हम लोग अभी पाइथन में एक प्रोग्राम करने वाले हैं टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ सम नंबर यूजिंग रिकर्शन। यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है, आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एक है फैक्टोरियल और दूसरा है रिकर्शन, राइट। और हम लोग भी इन्हें ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोग स्मूथली आगे बढ़ सके। रिकर्शन अपने आप में एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है। अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हो और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ज्ञानी पंडित पर रिकर्शन का एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल आपके लिए अवेलेबल है, आप जा करके उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टोरियल के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं बोलता हूँ 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट्स इट, राइट। अगर मैं बोलता हूँ 3 फैक्टोरियल तो इट इज़ 3 × 2 × 1। अगर मैं बोलता हूँ 7 फैक्टोरियल तो इट इज़ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, राइट। तो दिस इज फैक्टोरियल, सिंपल। और रिकर्शन का मतलब हम लोग यहाँ पर ना ऐसा समझ सकते हैं कि रिकर्शन का मतलब है कि एक फंक्शन है, इट इज़ कॉलिंग इटसेल्फ, दैट्स इट। वी विल नॉट गो इन टू ग्रेटर डिटेल्स ऑफ रिकर्शन राइट हियर राइट नाउ, बट फिर भी आप लोग रिकर्शन को कुछ ऐसा समझो कि इट इज़ लाइक फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल सी बात है। और हम लोग यहाँ पर इसे मेंशन भी कर देते हैं। तो रिकर्शन मीन्स फंक्शन कॉलिंग itself, that's it, ओके। रिकर्शन मीन्स फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो बेसिकली हमें क्या करना है ये पहले क्लियर कर लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल ऑफ सम नंबर यूजिंग रिकर्शन। तो इसका मतलब है कि हमें एक फंक्शन बनाना है, दैट्स इट। तो बना लेते हैं, ठीक है, लेट्स मेक इट। सबसे पहले ना हम लोग एक काम करते हैं, विल मेक द प्रोग्राम, ओके। हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, हम लोग पूरा प्रोग्राम जो है लिख लेते हैं, हम लोग आउटपुट भी देख लेते हैं और उसके बाद में वी विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ना। तो उससे एक बिग पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग तब भी ये जो कोड लिख सकते हो इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली गेट इट, जो भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, सिंपल है ना। यहाँ पर जब हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे, थोड़ा विजुअलाइज करने का ट्राई करेंगे आगे, तो यहाँ पर एक पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले तो फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स क्रिएट डेफ, फैक्टोरियल ही नाम रख देते हैं फंक्शन का। अब किस नंबर का फैक्टोरियल आपको चाहिए वो नंबर आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो लेट्स हैव अ पैरामीटर फॉर दिस, ठीक है, ये ले लिया मैंने यहाँ पर नंबर, ओके। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग जानते हैं, जैसे 0 फैक्टोरियल होता है 1 और 1 फैक्टोरियल भी होता है 1, राइट। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले कि अगर हमारा जो नंबर है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तब हमको कुछ चीज़ करनी है। अब बेसिकली यहाँ पर देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारा नंबर 5 है, ठीक है, अब 5 हमारा नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर अगर ये पूरे पार्ट को हाईलाइट कर ले, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, दिस वन, ये यहाँ से तो आखिरी तक, ये क्या है 4 × 3 × 2 × 1, ये क्या है, ये 4 फैक्टोरियल है, राइट, सिंपल है ना ये। तो मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं n × n-1 का फैक्टोरियल, राइट, नंबर इंटू नंबर -1 का फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो यहां पर हम लोग फिर से फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, है ना। तो वी विल जस्ट डू समथिंग लाइक, हम लोग रिटर्न कर लेंगे डायरेक्ट, विल रिटर्न नंबर मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन ही तो कर रहे हैं यहाँ पर। तो नंबर मल्टीप्लाइड बाय, फिर से फैक्टोरियल को कॉल करेंगे, ठीक है, फिर से फैक्टोरियल को कॉल करेंगे और अब की बार हम लोग एक नंबर उसमें से माइनस करके देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 4 का फैक्टोरियल अब कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिंपल है, राइट। तो इट इज़ लाइक नंबर इंटू फैक्टोरियल ऑफ नंबर -1, ठीक है, सिंपल है। और ये हम लोग तब तक करेंगे जब तक हमारा नंबर जो है वो एक तो ग्रेटर देन 1 है या 1 है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम लोग यहाँ पर आएंगे एल्स में एंड विल जस्ट रिटर्न 1, ओके, बड़ी सिंपल सी बात है। रिटर्न 1 क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा नंबर जो है वो 1 से भी छोटा हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है, 0 का फैक्टोरियल 1 आता है, तो दैट्स वाई, सिंपल है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिवली आपने ये हटा भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ये फंक्शन तो बना लिया है, अब हम लोग इसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, रिटर्न करवा रहे हैं ना, तो कहीं हम लोग स्टोर भी कर लेते हैं। तो वैल्यू इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ लेट्स से 5, वी वांट अ फैक्टोरियल ऑफ 5, तो हम लोग सीधा प्रिंट करेंगे यहाँ पर, प्रिंट फैक्टोरियल, ओके, एंड कॉमा करके वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, दैट्स इट,
ओके तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, दैट्स इट। लेट्स ब्रिंग इन द टर्मिनल नाउ। तो यहाँ पर रन करते हैं प्रोग्राम को सिंपली बाय टाइपिंग पाइथन ज्ञानीपंडित.py। ओके एंड आप लोग देख सकते हो फैक्टोरियल 120 आ रहा है ना, सिंपल बात। देखते हैं 3 का फैक्टोरियल देखते हैं। इट इज 3 into 2 into 1 मतलब 6, राइट। लेट्स सी, दैट्स इट, सिंपल है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ये फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट हो चुका है ना। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यूज़र इनपुट से वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग नंबर या नम रखेंगे इसको, ठीक है। तो नम इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग यूज़र इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सिंपल है। और ये यहाँ पर हमें रिटर्न कर रहा होगा एक स्ट्रिंग, तो हमको यहाँ पर चाहिए इंट, दैट्स इट। तो इसको इंट में रैप कर दिया मैंने, दैट्स इट। और यहाँ पर हमको नम का फैक्टोरियल अभी चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग नम लिख देते हैं, दैट्स इट, सिंपल स्टफ। ओके और हम लोग यहाँ पर एक और फिल्टर डाल सकते हैं कि अगर आपका नंबर जो है निगेटिव है, मतलब यूज़र ने फिर भी अगर निगेटिव नंबर डाला है, तो हम लोग वहाँ पर सीधा सीधा बोल देंगे कि प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, राइट। या फिर प्लीज़ ट्राई अगेन विथ अ पॉजिटिव इनपुट, समथिंग लाइक दैट। ओके तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ पर कर सकते हो कि इफ num is less than 0, ओके। इफ num is less than 0 तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो प्लीज़ एंटर अ वैलिड, या सब हम लोग बोल सकते हैं प्लीज़ एंटर अ वैलिड इनपुट, या फिर प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ट्राई अगेन, दैट्स इट। ओके दिस इज जस्ट अ मैसेज। उसके बाद में हम लोग करेंगे एल्स, ओके एंड इन दोनों को हम लोग यहाँ पर इंडेंट पे ले लेंगे, दैट्स इट। ओके बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली करने का क्या ट्राई कर रहे हैं ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अगर 0 डाल दे तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 0 डालेंगे फैक्टोरियल ऑफ 0, तो यहाँ आएगा चेक करेगा कि क्या हमारा नंबर जो है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जवाब मिलेगा नहीं, 1 रिटर्न हो जाएगा, दैट्स इट, राइट। ये देखो यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर 0 इनपुट देंगे एंड 0 का फैक्टोरियल है 1, दैट्स इट। अब होपफुली आपको ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। मतलब यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने एक फंक्शन बनाया जो यहाँ पे रिकर्सिवली उसको कॉल हो रहा है ना। अब जैसे ही यहाँ पर हमारे नंबर की वैल्यू जो है 1 से कम हो जाती है, तो यहाँ पर हम लोग 1 रिटर्न करवा दे रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नीचे आकर के यूज़र इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारा नंबर 0 से कम है तो हम ऐसा मैसेज दे देंगे, एल्स हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल को प्रिंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली हो क्या रहा है, इसे ज़रा हम लोग विजुअलाइज करके समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा जो नंबर है इट इज़ गोइंग टू बी 3, मतलब हम लोग 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वो सबसे पहले तो इधर आएगा, राइट। वो सबसे पहले इधर आएगा और ये पूछेगा कि क्या हमारा जो नंबर है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो सर्टेनली 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो तो सही हो जाएगी क्योंकि नंबर हमारा 3 है और 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट। तो वो रिटर्न कर रहा है कुछ, क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज़ रिटर्निंग 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब क्या है वो नंबर, राइट। नंबर मल्टीप्लाइड बाय, अगेन यहाँ पर फैक्टोरियल को कॉल हो रहा है, राइट। नंबर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल, ओके। और यहाँ पर नंबर -1 जा रहा है, मतलब 2 जा रहा है, राइट, अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर फंक्शन में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब नंबर हमारा 2 है, ठीक है, नंबर हमारा 2 है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ ज़रा, यहाँ पर हमने फैक्टोरियल को कॉल किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर अभी फिर से कॉल कर दिया तो 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये भी कंडीशन सही हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ रिटर्न होता है, इट इज़ गोइंग टू रिटर्न 2 into, फिर से फैक्टोरियल को कॉल होगा और यहाँ पर जाएगा नंबर -1 विच इज़ 1, दैट्स इट, राइट। और यहाँ पर फिर से हम लोग फैक्टोरियल को कॉल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जाएगा 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये जो कंडीशन है ये सही हो जाएगी, ठीक है। एंड देन इट इज़ लाइक नंबर मतलब 1 into, फिर से फैक्टोरियल को कॉल करेगा, तो फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 0, राइट। अब हमारा नंबर 0 हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू रिटर्न 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 into 1, ठीक है,
दिस इज गोइंग टू बी 1 into 1, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये फैक्टोरियल ऑफ 0 के जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1, ठीक है, सिंपल है। तो ये हो जाएगा 1 into 1 मतलब 1, तो ये इसका आंसर है, दैट्स इट, सिंपल है। और फिर हमारे पास में यहाँ पर ये हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, इनका काम हो गया, दैट्स इट। ये फैक्टोरियल ऑफ 2 का आंसर यहाँ पर नीचे है, ये 2 into 1, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा वो 2, राइट। एंड देन 3 into 2 फाइनली, ठीक है, फाइनली 3 into 2 एंड दिस वुड इवेल्युएट टू 6, दैट्स इट। एंड दिस इज हाउ फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। तो ये काफ़ी सिंपल अप्रोच है, हमने यहाँ पर रिकर्शन का इस्तेमाल किया एंड वी सक्सेसफुली कैलकुलेटेड द फैक्टोरियल ऑफ सम गिवन नंबर, ठीक है। होपफुली आपको ये जो विजुअलाइजेशन है ये समझ गया होगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, रिकर्शन में आपको कहीं ना कहीं रुकना होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि फंक्शन खुद को कॉल करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ना ये हमारी बेस कंडीशन है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होती है, एक बेस कंडीशन होती है जिसमें हमें बाहर निकलना है, दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, जब तक हमारा नंबर 1 से बड़ा है या 1 है तब तक हम लोग ये रिकर्सिव कॉल जो है वो कर रहे हैं, एल्स हम लोग 1 रिटर्न कर दे रहे हैं, दैट्स इट। और 1 रिटर्न क्यों किया ये भी आप लोग अभी जानते हो, है ना। तो इसी के साथ में हम लोग पाइथन में एक प्रोग्राम कर चुके हैं टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ सम गिवन नंबर यूजिंग रिकर्शन। हम लोग यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हमें nth फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना है, और वो भी रिकर्शन का इस्तेमाल करके। रिकर्शन अपने आप में एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है। अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हो और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ज्ञानी पंडित पर रिकर्शन का एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल आपके लिए अवेलेबल है, आप जा करके उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बेसिकली रिकर्शन का ये मतलब होता है कि अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब एक फंक्शन है जो खुद को कॉल कर रहा है, दैट्स इट, राइट। और हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। हम लोग लॉजिक भी डिस्कस करेंगे इसके पीछे का कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है फिबोनाची नंबर, और हम लोग एक पाइथन प्रोग्राम भी लिखेंगे फॉर द सेम। तो चलते हैं, पहले तो लॉजिक डिस्कस करना है इस चीज़ का। तो बेसिकली पहला सवाल तो ये उठता है कि ये फिबोनाची नंबर क्या होता है, या यूँ कह लेते हैं कि ये फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। बेसिकली ये एक सीरीज़ है जिसमें हमारे पास में कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे पहला नंबर हमारे पास में होता है, इसका 0 होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में 1 होता है, ठीक है। और अब जो भी फिबोनाची नंबर बनेगा वो पिछले 2 फिबोनाची नंबर्स की सम करके मिलेगा। जैसे अभी हम जो फिबोनाची नंबर बनाएंगे तो इट वुड बी 0 + 1, तो वो बनेगा 1। और अभी जो फिबोनाची नंबर बनाएंगे तो इट वुड बी द सम ऑफ दिस नंबर एंड ये वाला नंबर, तो इट वुड बी 1 + 1 दैट इज 2, राइट। और ये अगला वाला फिबोनाची नंबर जो बनेगा इट वुड बी 2 + 1, तो दैट वुड बी 3। और उसके बाद का जो फिबोनाची नंबर बनेगा इट वुड बी 3 + 2 दैट वुड बी 5, राइट। तो ये ऐसे हमारे पास में ये जो सीक्वेंस है ना ये आता रहेगा। तो इट वुड बी 8, उसके बाद में 13, फिर आगे तक वो जाता रहेगा, राइट। तो ये सीक्वेंस है। और यहाँ पर अभी तक आप लोग समझ गए होंगे शायद कि हमें जो फिबोनाची नंबर चाहिए, हमें nth फिबोनाची नंबर चाहिए, तो इट वुड बी द सम ऑफ n-1 वाला फिबोनाची नंबर एंड n-2 वाला फिबोनाची नंबर, राइट। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो एक अप्रोच हमको यहाँ पर से समझ में आता है कि हमें करना क्या है, राइट। और 2 नंबर हमारे पास में रहेंगे, तो अगर हमें कोई पूछता है कि मुझे 0th फिबोनाची नंबर चाहिए तो ये दे देंगे। अगर मुझे कोई बोलता है कि हमें 1 वाला फिबोनाची नंबर चाहिए तो हम ये दे देंगे, दैट्स इट, नो बिग डील, लेट्स गो फॉर इट। तो दूसरी बात तो ये है कि हमें रिकर्शन करना है ना। पहली बात तो ये हम लोग समझ गए कि फिबोनाची नंबर या फिबोनाची सीरीज क्या होती है ना। अब ये समझना है कि रिकर्शन क्या होता है। बेसिकली रिकर्शन का मतलब है कि अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, सिंपल है। हम एक फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर उसी फंक्शन को कॉल करना है, दैट्स इट, नो बिग डील। बेसिक लेवल पे आप लोग ये समझ सकते हो, ठीक है। उसमें भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे रिकर्शन के, क्योंकि हम यहाँ पर रिकर्शन पे बेस्ड एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो चाहो तो आप रिकर्शन को और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट बहरहाल हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और उसका नाम रखेंगे फिबोनाची, ओके। और हमें ना nth फिबोनाची नंबर चाहिए, तो ये n तो उसको देना पड़ेगा ना, तो ये उसको दे देते हैं, फाइन है, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 2 चीज़ें क्लियर है। हमें ये 2 नंबर पता है, ये वाले, राइट, बड़ी सिंपल सी बात है। इन 2 नंबर के लिए तो हम लोग सीधी सीधी कंडीशन दे सकते हैं।
हम लोग कहेंगे कि अगर हमारा जो यूज़र है वो बोल रहा है कि मुझे 0th फिबोनाची नंबर चाहिए और वो बोल रहा है कि मुझे 1th वाला फिबोनाची नंबर चाहिए, 1 वाला, तो हम सीधा सीधा ना n ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर वो 0th मांग रहा है तो मुझे 0 ही रिटर्न करना पड़ेगा, या अगर वो 1 मांग रहा है तो मुझे 1 ही रिटर्न करना पड़ेगा। दिक्कत तो तब होगी जब वो 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर मांग रहा है, राइट? तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा रिटर्न कर देंगे n को, दैट्स इट, नो बिग डील, राइट? एल्स अगर हमारा यूजर जो है वो nth फिबोनाची नंबर मांग रहा है और हमारा जो n है वो 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड इट इज गोइंग टू बी n-1 वाला फिबोनाची नंबर एंड n-2 वाला फिबोनाची नंबर की सम, क्योंकि हमें nth कैलकुलेट करना है ना। तो मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि पिछले 2 फिबोनाची नंबर्स की सम हमें करनी पड़ेगी यहाँ पर, राइट? तो उसके बेसिस पर अगर हमें nth फिबोनाची नंबर चाहिए तो हमें n-1 और n-2 वाला जो फिबोनाची नंबर है उनकी सम करनी पड़ेगी, राइट? तो वो हमें कैसे मिलेगी, वो भी हमें ये फंक्शन ही देने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा रिटर्न कर देंगे फिबोनाची ऑफ n-1, राइट? n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, दैट्स इट, नो बिग डील। देखो यहाँ पर चीज़ ऐसी हो रही है कि हमें अगर nth फिबोनाची नंबर चाहिए तो इट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ n-1 और n-2 वाला फिबोनाची नंबर, ये तो चीज़ हमें क्लियर है। और ये नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे, तो इसी फंक्शन से मिलने वाले हैं, दैट्स इट। और ये रिकर्शन है, राइट? ये फंक्शन है जिसके अंदर हम उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दैट्स इट, राइट? तो हम यहाँ पर आते हैं ज़रा नीचे और हम क्या करेंगे, यूज़र को पूछेंगे कि आपको कौन सा फिबोनाची नंबर चाहिए, राइट? तो उसके लिए हम करेंगे नंबर इज इक्वल टू, हम लोग करेंगे इनपुट, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो हमें सिंपली यहाँ पर टाइप करना है प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर। बड़ी सिंपल सी बात है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो इनपुट फंक्शन है ना, दिस इज गोइंग टू रिटर्न अ स्ट्रिंग, और हमें चाहिए इंट, तो हम लोग कुछ ऐसा कर देंगे, विल जस्ट कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू इंट, दैट्स इट, नो बिग डील, राइट? उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें सीधा फिबोनाची को कॉल कर देना है, राइट? तो हम करेंगे फिबोनाची एंड वी विल पास द नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट, दैट्स इट। और ये हमें कुछ रिटर्न करने वाला है, तो लेट्स असाइन इट टू अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड एज फिबनम। ये हमें एक फिबोनाची नंबर रिटर्न करने वाला है, राइट? एंड अभी एक काम करते हैं, उसे प्रिंट कर देते हैं, दैट्स इट। प्रिंट करेंगे और हम लोग एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखूंगा द नंबर्थ, ऐसा लिखूंगा, द नंबर्थ फिबोनाची नंबर इज फिबनम, राइट? और ये अंदर चाहिए, फाइन, या दैट्स इट। तो ये हो चुका है हमारा प्रोग्राम, और हमें अभी बस टर्मिनल लाना है, जो कि हम लोग ला चुके हैं, और हमें बस रन करना है प्रोग्राम को सिंपली बाय टाइपिंग पाइथन स्पेस ज्ञानी पंडित .py। एंड आप लोग देख सकते हो रन करने पे ये हमें नंबर पूछ रहा है, तो हम लोग नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। लेट्स से मुझे चाहिए 0th फिबोनाची नंबर, और ये बोल रहा है कि 0th फिबोनाची नंबर इज 0, दैट्स इट। आप लोग 1 वगैरह ट्राई कर सकते हो। नाउ लेट्स ट्राई टू गेट अनदर फिबोनाची नंबर, फिर से एक बार रन करते हैं। नाउ लेट्स से कि हमें चाहिए ये 0th, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5th फिबोनाची नंबर, ठीक है? तो हमें चाहिए 5 वाला फिबोनाची नंबर, जो कि है 5, दैट्स इट। लेट्स रन इट अगेन। हमें चाहिए लेट्स से 8th फिबोनाची नंबर, और वो है 21, दैट्स इट। तो बड़ी आसानी के साथ में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक प्रोग्राम कर लिया है टू कैलकुलेट, टू फाइंड द nth फिबोनाची नंबर, और वो भी रिकर्शन का इस्तेमाल करके। आई होप सो कि आपको ये समझ गया होगा कि हम लोगों ने nth फिबोनाची नंबर कैसे फाइंड आउट किया यूजिंग रिकर्शन। हम लोग यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन। यहाँ पर हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी आगे बढ़ने से पहले, कि ये फिबोनाची सीरीज क्या होती है और ये रिकर्शन क्या होता है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों के बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर नहीं जानते हो तो डोंट वरी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं कि रिकर्शन क्या होता है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है। बट अगर आप इनको और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, राइट? अब हमारे पास में ना फिबोनाची सीरीज एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर फिबोनाची नंबर जो है इट इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 फिबोनाची नंबर्स, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 नंबर्स ऑलरेडी है, 0 और 1, ठीक है? अब जो अगला फिबोनाची नंबर होगा इट वुड बी द सम ऑफ पिछले 2 फिबोनाची नंबर्स,
मतलब हमारा ये जो फिबोनाकी नंबर होगा इट वुड बी 0 + 1 मतलब 1। उसके अगला फिबोनाकी नंबर होगा 1 + 1, 1 + 1 दैट इज 2। उसके अगला फिबोनाकी नंबर होगा 1 + 2 दैट इज 3। फिर आएगा 5, देन इट वुड बी 8 एंड सो ऑन, द सीक्वेंस विल गो ऑन। ओके, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा फिबोनाकी सीक्वेंस होता है, फिबोनाकी सीरीज होती है, ठीक है। और एक और सवाल ये उठता है कि रिकर्शन का मतलब क्या होता है। रिकर्शन को हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। सिंपल सी बात है, जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे ना तो हमारे समझ में आ ही जाएगा ओके ये रिकर्शन है, हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग रिकर्शन को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट यहाँ पर हमें क्योंकि रिकर्शन लग रहा है तो हम लोग यहाँ पर उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि यूजर को पूछेंगे कि आपको आपकी फिबोनाकी सीरीज में कितने नंबर प्रिंट करवाने हैं, है ना, वो हमें यहाँ पर पूछना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एक यूजर इनपुट ले लेते हैं। तो सिंपली हम लोग रेफरेंस वेरिएबल लेंगे नंबर इक्वल्स, ये रेफरेंस वेरिएबल, आप लोग कोई और नाम भी रख सकते हो, ठीक है। एंड हम लोग जानते हैं कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो लेट्स डू दैट। और हम लोग यहाँ पर करेंगे हाउ मेनी नंबर्स इन द सीरीज, ओके, हाउ मेनी नंबर्स इन द सीरीज। और हम लोग यहाँ पर ये भी जानते हैं कि ये जो हमारा इनपुट फंक्शन है ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग और हमें चाहिए इंट, तो हम लोग उसे कन्वर्ट करवा लेंगे इंट में, सिंपल सी बात है, ओके। अब हमारे पास में वो नंबर आ चुका है, ठीक है। हमें करना है रिकर्शन। रिकर्शन के लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो हम लोग जैसा नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं वैसा बना लेंगे। एंड इट वुड बी डेफ, उसका नाम हम लोग रखेंगे फिब। आप लोग फिबोनाकी भी रख सकते हैं बट फॉर शॉर्ट लेट्स कीप इट फिब, ओके। और हम उसे एक नंबर देंगे। बेसिकली इस फंक्शन का काम क्या होगा, इस फंक्शन का काम ये होगा कि ये हमें nth फिबोनाकी नंबर रिटर्न करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल हमें 0th फिबोनाकी नंबर चाहिए तो मतलब हमें ये मिलेगा, हमें यहाँ पर 0 1 2 वाला चाहिए तो ये मिलेगा, राइट, इट वुड बी लाइक दैट। तो ये हमें nth फिबोनाकी नंबर रिटर्न करने वाला है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में ना पहले से दो नंबर है, एक है 0 एक है 1, सिंपल, राइट। तो हमारे पास में 0th फिबोनाकी नंबर है और हमारे पास में 1 वाला भी फिबोनाकी नंबर है। हमें आगे के लिए कैलकुलेशंस करने हैं, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि अगर हमारा जो n का वैल्यू है वो अगर 0 है या अगर हमारे जो n का वैल्यू है वो अगर 1 है तो हमें क्या करना है, तो हमें डायरेक्टली n ही तो रिटर्न करना है। क्योंकि देखो अगर n 0 है तो उसका वैल्यू तो 0 ही है, अगर n 1 है तो उसका वैल्यू भी 1 ही है, तो लेट्स रिटर्न n, दैट्स इट। बट लेट्स से कि अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे यूजर को चाहिए 0 1 2 3 4 5th वाला फिबोनाकी नंबर, लेट्स से, ठीक है, यूजर को चाहिए 5th वाला फिबोनाकी नंबर। अब यहाँ पर ये कंडीशन तो फॉल्स हो चुकी, राइट, दिस कंडीशन इज फॉल्स नाउ, ठीक है। तो हमें एक बात पता है कि कोई भी फिबोनाकी नंबर हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हमें उसके पिछले दो फिबोनाकी नंबर्स की सम करनी पड़ेगी, राइट, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। और हमें वो पिछले दो फिबोनाकी नंबर्स कहाँ से मिलेंगे, इसी फंक्शन की मदद से, सिंपल है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए n-1 वाला फिबोनाकी नंबर, वो मिल जाएगा ऐसे, एंड हम लोग करेंगे प्लस फिब ऑफ n-2 वाला फिबोनाकी नंबर जो हमें मिल जाएगा ऐसे, और हमें इनको करना है रिटर्न, दैट्स इट, इस वैल्यू को करना है रिटर्न। बड़ा सिंपल चीज है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, इसी चीज को थोड़ा और इलेबोरेट करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स गो। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये जो फिब फंक्शन है ये हमें nth फिबोनाकी नंबर देने वाला है, राइट। तो मतलब हम इसे n की वैल्यू दे रहे हैं और ये हमें nth फिबोनाकी नंबर देने वाला है, सिंपल है। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर n की वैल्यू 0 है या अगर n की वैल्यू 1 है तो हम लोग n ही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। दिस मेक सेंस, क्योंकि अगर हमें 0th फिबोनाकी नंबर चाहिए तो हमें 0 देना पड़ेगा, अगर हमें 1 वाला फिबोनाकी नंबर चाहिए तो हमें 1 ही देना पड़ेगा। अब ये बाकी जो चीज़ें हैं ये हमें तब करनी है जब n की वैल्यू 0 नहीं है, n की वैल्यू 1 नहीं है, कुछ और ही है, ठीक है। मतलब आगे की वैल्यू है, n की वैल्यू सपोज मान लेते हैं 3 है, हमें 3rd वाला फिबोनाकी नंबर चाहिए, तो उस केस में हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेंगी जो कि है ये, राइट। हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। उससे भी पहले हम लोग जरा कुछ फिबोनाकी सीरीज के जो नंबर्स है वो यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमारे पास में 0 आता है, फिर आता है 1, फिर 1, फिर 2, फिर 2 + 1 3, फिर आता है 5, फिर 8, फिर 13 एंड द सीरीज गोज ऑन, राइट। अब यहाँ पर एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग nth फिबोनाकी नंबर पाना चाहते हैं, सपोज मुझे ये फिबोनाकी नंबर चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा, मुझे n-1 और n-2 वाला फिबोनाकी नंबर लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है ये हम लोग लगा रहे हैं ना, ये वही है, ठीक है, कि अगर मुझे nth फिबोनाकी नंबर चाहिए तो मुझे n-1 वाला और n-2 वाले फिबोनाकी नंबर की एडिशन करनी है, तो मुझे nth वाला जो फिबोनाकी नंबर है वो मिल जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है ये,
तो अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर थर्ड फिबोनाची नंबर चाहिए, उसके लिए हम लोग कुछ चीजें करते हैं। अब थर्ड फिबोनाची नंबर मतलब क्या, ये 0th, राइट, ये 1 वाला, ये 2 वाला और ये 3 वाला, तो हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। तो अब मान के चलते हैं कि हमने फिब ऑफ 3 को कॉल कर दिया है, ये कह के कि मुझे थर्ड वाला फिबोनाची नंबर चाहिए, राइट, सिंपल है। तो अब यहाँ पे आया जाएगा, यहाँ पर आ करके ये चेक करा जाएगा कि क्या इनकी वैल्यू 0 या 1 है। अब यहाँ पर तो कंडीशन फॉल्स है, तो इसीलिए हम लोग आ रहे हैं इधर, ठीक है, इसीलिए हम लोग इधर आ जाते हैं। और इधर आने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये, राइट। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कॉल हो रहा है फिब ऑफ n-1 मतलब 3-1 मतलब 2 को, राइट। तो यहाँ पे फिब ऑफ 2 को कॉल हो जाता है। अब फिब ऑफ 2 को जब कॉल होता है तो यहाँ पर फिर से वही चीजें करनी है अब, ठीक है, बस रिपीट ही है अभी सब कुछ। अब यहाँ पर फिर से चेक करा जा रहा है कि क्या इनकी वैल्यू 0 या 1 है। अब फिर से यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, तो अगेन हम लोग एल्स में आएंगे। एल्स में आने के बाद में यहाँ पर फिर से वही हो रहा है, फिब ऑफ n-1 को कॉल किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सिंपल है। n-1 मतलब क्या है, n की वैल्यू अभी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर फिब ऑफ 2-1 मतलब 1 को कॉल किया जाएगा। अगेन यहाँ पर आकर के सेम चीज चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या n की वैल्यू 0 या 1 है। इस बार ये कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि n की वैल्यू 1 है, राइट, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर n ही रिटर्न कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर 1 ही रिटर्न कर रहे हैं, तो मैं इसके जगह 1 लिख सकता हूँ, राइट। सो लेट्स राइट इट ओवर हियर। तो यहाँ पर हमें 1 एज ए रिटर्न वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पर 1 ये रिटर्न वैल्यू हमें मिल चुकी है फिब ऑफ 1 से, राइट। अब यहाँ पर क्या है, दूसरी भी तो साइड है, यहाँ पर फिब ऑफ n-2 मतलब 2-2 मतलब फिब ऑफ 0 को भी तो कॉल होने वाला है, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग फिब ऑफ 0 को कॉल करते हैं तो अगेन ये जो कंडीशन है ट्रू हो जाती है, ठीक है, और हम लोग n ही रिटर्न कर रहे हैं, तो फिब ऑफ 0 इसका जो रिटर्न वैल्यू आने वाला है वो है 0, तो वो भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों रिटर्न वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। अब इनकी अगर हम लोग सम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2 करना है, तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, सिंपल है, तो 1 + 0 1 आ जाता है, तो फिब ऑफ 2 आएगा 1, राइट। तो फिब ऑफ 2 0 1 और 2, ये फिब ऑफ 2 है जो कि 1 है, जो कि बिल्कुल सही है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फिब ऑफ 2 की जगह 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 1 एज ए रिटर्न वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर फिब ऑफ 3-2 के लिए भी करना पड़ेगा, 3-2 मतलब यहाँ पर 1 के लिए होगा, राइट। अब यहाँ पर फिब ऑफ 1 के लिए भी सेम चीजें करनी है, यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और हम लोग n रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फिब ऑफ 1 की जगह लिख सकते हैं 1, क्योंकि यहाँ पर n ही रिटर्न हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमें ये दोनों रिटर्न वैल्यूज जो है मिल चुकी है। सिंपली हमें क्या करना है, हमें करना है फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2, सिंपल, राइट। तो 1 + 1 यहाँ पर हमें मिल जाता है 2, तो ये जो फिब ऑफ 3 आता है ये आता है 2, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने बड़े आसान तरीके से विजुअलाइज करके समझा है कि यहाँ पर चीजें हो कैसी रही है। अब आगे की चीजें करने के लिए हमें वापस कोड एडिटर में जाना होगा, तो लेट्स गो। अब यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन को थोड़ा सा इलेबोरेट करके जो है समझ चुके हैं और हम लोग अभी स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो अभी चीज ये है कि हम लोग नंबर को एज ए यूजर इनपुट ले चुके हैं, ये पूछ के कि आपको कितने नंबर चाहिए आपकी सीरीज में, राइट, ये हमने कर लिया है यूजर से इनपुट, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस लूप करना पड़ेगा, राइट, सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम हम लोग रखते हैं i, ठीक है, i = 0 करेंगे इनिशियली, ठीक है। अब हम यहाँ पर लूपिंग करेंगे, हम लोग लूप तब तक चलाएंगे जब तक हमारा जो i है ना इट इज लेस देन द नंबर, सिंपल सी बात है, राइट। और लूपिंग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ith फिबोनाची नंबर को प्रिंट करेंगे, सिंपल सी बात है, जो कि हमारे फिब से आएगा, राइट, बड़ी सिंपल बात है, ये प्रिंट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, लेट्स प्रिंट फिब ऑफ i, ओके, दैट्स फाइन। और ना हम लोग एक और काम करते हैं, एंड में हम लोग यहाँ पर एक स्पेस डाल देते हैं, ठीक है, सिंपल स्टफ। एंड क्योंकि हम लोगों को लूप टर्मिनेट भी करना है तो हमें i को 1 से बढ़ाना भी पड़ेगा हर बार, ठीक है, अगला नंबर अगला नंबर अगला नंबर अगला नंबर चाहिए ना हमको, राइट, सिंपल है। तो ये हो चुका है एंड वी आर डन विथ आवर प्रोग्राम, सिंपल, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स ब्रिंग इन द टर्मिनल एंड लेट्स रन द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए सिंपली हमें टाइप करना पड़ेगा पाइथन स्पेस प्रोग्राम का नाम जो किया गया .py। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो नंबर्स कितने चाहिए ये पूछ रहा है, तो लेट्स से कि हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स, ठीक है। तो हमें 7 नंबर्स चाहिए और हमें मिल चुके हैं, देखो आप लोग देख सकते हो 0 1 1 2 3 5 8, सिंपल, राइट। लेट्स से हमें चाहिए 9 नंबर्स, ओके, आप लोग देख सकते हो हमें मिल चुके हैं 9 नंबर्स, राइट, बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो इसी तरह पाइथन में हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन। हम लोग यहाँ पर पाइथन में रिकर्शन से रिलेटेड एक काफी सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि हमें किसी नंबर की कोई पावर कैलकुलेट करनी है, वो भी रिकर्शन का इस्तेमाल करके।
मतलब हमें 2 टू द पावर 3 या 4 टू द पावर 5 या 7 टू द पावर 3 ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है और इसमें हमें रिकर्शन का इस्तेमाल करना है। तो अब ये कैसे करना है, इसमें हमारा अप्रोच कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग रिकर्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर रिकर्शन के बारे में भी थोड़ी सी बात होने वाली है। बट अगर आप रिकर्शन को और एक्सप्लोर करना चाहते हो, अगर आप रिकर्शन को और डिटेल्स में जानना चाहते हो, तो आपको ज्ञानी पंडित पर रिकर्शन का एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप जा करके रिकर्शन को और भी डिटेल में वहां पर देख सकते हो। बट यहाँ पर हम लोग क्योंकि रिकर्शन का इस्तेमाल करने वाले, तो इन शॉर्ट हम लोग रिकर्शन के बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं। देखो, हमें सिंपल टास्क करना है, हमें करना है किसी नंबर की कोई पावर को कैलकुलेट। मतलब हमें 2 टू द पावर 3 या 4 टू द पावर 5 या 7 टू द पावर 8 ऐसा कुछ यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग रिकर्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये रिकर्शन है क्या। देखो, रिकर्शन मतलब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। सिंपल है। जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो हमें चीज़ें ध्यान में आती जाएंगी, हमें दिखता जाएगा कि ओके यहाँ पर रिकर्शन हो रहा है। सिंपल है, राइट। तो रिकर्शन का मतलब होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर कमेंट करके ये लिख देते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पावर ऑफ सम नंबर, ठीक है, या फिर सम पावर ऑफ सम नंबर यूजिंग रिकर्शन। सिंपल, राइट। तो यहाँ पर हम लोग 2 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 5 वगैरह ऐसा कुछ कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूजर से इनपुट लेंगे, बेस मतलब वो नंबर और उसकी पावर। सिंपल है, राइट। एक काम करते हैं, बेस नाम रख देते हैं वेरिएबल का, ठीक है, और इनपुट फंक्शन की मदद से हम लोग इनपुट लेते हैं यूजर से, राइट। सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे प्लीज एंटर द बेस, ओके, प्लीज एंटर द बेस नंबर, ऐसा हम लोग लिख देंगे। एंड क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो इनपुट फंक्शन है ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है और हमें इंट चाहिए, तो हम लोग उसे कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल। और उसके बाद में हम लोग ना पावर के लिए यहाँ पर पावर नाम का एक वेरिएबल लेंगे। एंड सेम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग इसे बेस नंबर की जगह पावर कर देंगे, एंटर द पावर, या दैट्स फाइन, ठीक है। 2 यूजर इनपुट हमें आ चुके हैं, एक बेस आ चुका है और एक पावर भी आ चुकी है, राइट। तो अब हमें रिकर्शन करना है, तो हमें फंक्शन तो लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डेफ कैल्क पावर, ऐसा हम लोग यहाँ पर फंक्शन बना देंगे, ठीक है। उसको हमें बेस भी देना है और उसको हमें पावर भी देनी है, राइट। सिंपल है। अब देखो यहाँ पर होने क्या वाला है, हम लोग रिकर्शन करने वाले हैं। मतलब क्या है कि इस फंक्शन में हम लोग फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर इस केस में, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, एक होगी बेस कंडीशन, ताकि कभी जाकर के हमारा रिकर्शन रुक जाए, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी बेस कंडीशन यहाँ पर क्या होगी कि हमारा जो पावर है अगर हम लोग उसे 0 कर देते हैं, मतलब अगर सपोज मान लेते हैं हमें ढूंढना है 2 टू द पावर 0, हमें ढूंढना है 5 टू द पावर 0, तो किसी भी नंबर की अगर कोई 0th पावर हम ढूंढ रहे हैं तो वो तो 1 ही होती है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सीधी सीधी एक कंडीशन तो डाल ही सकते हैं कि अगर हमारे पावर की वैल्यू अगर हम 0 दे रहे हैं, मतलब अगर हम किसी नंबर की 0th पावर को ढूंढ रहे हैं, तो क्या होगा, हमको रिटर्न करना पड़ेगा 1। 1 क्यों रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर की 0th पावर हम लोग 1 कहते हैं। सिंपल, राइट। 2 टू द पावर 0 भी 1 होता है, 5 टू द पावर 0 भी 1 होता है, और 50 टू द पावर 0 भी 1 होता है। सिंपल, राइट। तो ये हो गया हमारा बेस कंडीशन, राइट। अब अगर ये चीज ट्रू नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे बेस इनटू और फिर से हम लोग कैल्क पावर को कॉल करेंगे, ठीक है। फिर से हम कैल्क पावर को कॉल करेंगे और अब की बार हम लोग पावर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग जान लेते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बेस और यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, पावर -1 करेंगे, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग ये फंक्शन को लेंगे और इसको जरा हम लोग विजुअलाइज करके समझ के लेंगे। अब इस फंक्शन को जरा हम लोग विजुअलाइज करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस कैल्क पावर फंक्शन को हमें देना है बेस, ठीक है, हमें देना है बेस और हमें साथ में देनी है पावर। सिंपल है। तो मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर 2 टू द पावर 3 की वैल्यू जो वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 2, तो मैं b = 2 लिखता हूँ फॉर शॉर्ट,
राइट, एंड साथ ही में पावर हो जाएगी 3, तो हमें 2⁻³ कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने कैल्क पावर को कॉल कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे कैल्क पावर, ओके, एंड इसको बेस देना है 2 और पावर देनी है 3, सिंपल है राइट। अब यहाँ पर आया जाएगा, कॉल करने के बाद में चेक किया जाएगा कि क्या पावर 0 है। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि हम लोग अगर किसी नंबर की 0th पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका आंसर 1 ही आता है, राइट। मतलब 2⁻0, 5⁻0, 10⁻0, यहाँ पर हमें 1 ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर बेस कंडीशन बन जाती है, सिंपल। और ये ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पर रिकर्शन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, तो कॉल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, वो कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए ना। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में ये बेस कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस केस में हमारी बेस कंडीशन क्या है कि अगर पावर की वैल्यू जो 0 है तो सीधा 1 रिटर्न हो जाए। बट अभी यहाँ पर पावर की वैल्यू 0 है क्या, अभी तो पावर 3 है ना, ये p = 3 हमने लिखा है फॉर शॉर्ट, राइट। तो अभी यहाँ पर नहीं, अभी यहाँ पर एल्स में आएंगे हम लोग, ठीक है। एल्स में आकर के क्या रिटर्न किया जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है बेस इनटू कैल्क पावर, मतलब फिर से कॉल हो रहा है यहाँ पर देखो, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 2 इंटू फिर से कैल्क पावर को कॉल हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्या है देखो, बेस तो वैसे का वैसा पास हो रहा है, तो बेस हम लोग लिख देते हैं। अब पावर -1 यहाँ पर पास किया जा रहा है, पावर पहले थी 3, राइट। अब पावर -1 मतलब 3 - 1 मतलब 2 किया जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मैं 2⁻³ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इट इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2⁻², राइट, सिंपल है। अब अगर मुझे 2⁻² को कैलकुलेट करना है तो इट इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2⁻1। अब अगर इसे मैं आगे बढ़ करके कैलकुलेट करना चाहूँगा तो इट इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2⁻0, सिंपल है। अब यहाँ पर हम 0th पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, राइट। मतलब यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू है ये 1 आ जाएगी क्योंकि हम लोग 1 रिटर्न कर रहे हैं ना यहाँ पर, इट्स लाइक दैट। तो इन शॉर्ट मतलब देखा जाए तो ये ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब फिर से कैल्क पावर को कॉल हो रहा है तो फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर पावर 0 है क्या ये चेक किया जा रहा है, ठीक है। अगेन पावर 0 नहीं है क्योंकि अभी तो पावर की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग एल्स में आएंगे, एल्स में आने के बाद हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, बेस मतलब 2 इंटू फिर से कैल्क पावर को कॉल कर रहे हैं, राइट। फिर से कैल्क पावर को कॉल किया जाएगा, बेस तो वैसे का वैसा दिया जाएगा। अब पावर -1 किया जाएगा, पावर क्या है 2 है, राइट। 2 - 1 मतलब 1 यहाँ पर दिया जा रहा है, सिंपल, राइट। और अगेन यहाँ पर फिर से कैल्क पावर को कॉल हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से पावर 0 है कि चेक किया जाएगा, फिर से कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं होगी तो हम लोग यहाँ पर एल्स में आएंगे, राइट। एल्स में आने के बाद में अगेन वही हो रहा है, तो बेस इनटू फिर से कैल्क पावर, राइट। तो यहाँ पर बेस तो वैसे का वैसा दे रहे हैं कैल्क पावर को। अब यहाँ पर पावर जो है वो 2 नहीं है 1 है, ठीक है। तो 1 - 1 मतलब हम लोग यहाँ पर पावर पास कर रहे हैं 0, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर चेक किया जा रहा है क्या पावर 0 है, और अब की बार इट इज़ ट्रू, पावर 0 है, राइट। तो यहाँ पर 1 रिटर्न किया जाएगा, सिंपल है। तो वी कैन राइट 1 ओवर हियर। तो यहाँ पर ये 1 एज ए रिटर्न वैल्यू हमें मिल रही है, तो यहाँ पर ये 2 इंटू 1 हो जाता है 2, तो 2⁻1 का जो आंसर है यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो मिल जाता है हमें 2, राइट। तो हम लोग वो भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये जो 2⁻2 हमें मिल रहा है इट इज़ लाइक 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा वो, राइट। तो वो भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर फाइनली हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 2 इंटू 4 जो कि आता है 8, राइट। तो यहाँ पर 2⁻3 की जो वैल्यू आती है 8 वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है, राइट। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है एंड हमने यहाँ पर इसे करने के लिए रिकर्शन का इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ पर ये विजुअलाइज करके समझने का ट्राई किया कि ये यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। आई होप सो आपको समझा होगा। अभी आगे जा करके जो चीज़ें हमें करनी है ना वो कोड एडिटर में करनी है, तो चलते हैं कोड एडिटर में चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि रिकर्शन यहाँ पर हो कैसे रहा है, हमें इसको रिटर्न करना है तो इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न भी लिख देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग अभी एक चीज़ करते हैं, हम लोग कैल्क पावर को पहली बार कॉल करते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लिख देंगे कैल्क पावर, ओके। इसको बेस भी देंगे, इसको पावर भी देंगे, सिंपल, राइट। और इससे जो रिजल्ट आने वाला है ना उसे यहाँ पर रिजल्ट नाम के वेरिएबल को असाइन कर देंगे, सिंपल। अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेस
टू द पावर, ठीक है, यहां पर ब्रैकेट ये वाला चाहिए, या दैट्स फाइन। बेस टू द पावर इज रिजल्ट, सिंपल, राइट। ये हम लोगों को यहां पर करना है। एंड यहां पर ये ऐसा हमें आएगा, सपोज मान लेते हैं बेस हम लोग 2 देते हैं, पावर हम लोग 3 देते हैं, तो इट इज लाइक 2 to the power 3 is 8, ऐसा हमें कुछ यहां पर प्रिंट होकर के आएगा, सिंपल, राइट। लेट्स ब्रिंग इन द टर्मिनल नाउ। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए सिंपली हमें टाइप करना पड़ेगा पाइथन ज्ञानीपंडित.py। अभी हमें बेस नंबर मांग रहा है तो हम लोग 2 दे देते हैं, पावर मांग रहा है तो हम लोग 3 दे देते हैं, एंड एज यू कैन सी 2 to the power 3 is 8, राइट। लेट्स ट्राई अनदर वन। हम लोग दे देते हैं 5 और हम लोग दे देते हैं पावर भी 5, एंड 5 to the power 5 is 3125। एज यू कैन सी आउटपुट हमारा आ रहा है बिल्कुल करेक्ट, राइट। तो बड़े सिंपल तरीके से रिकर्शन का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है किसी नंबर की कोई पावर, राइट। आप लोग भी इस प्रोग्राम को बड़ी आसानी से ट्राई करके देख सकते हैं, इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। ज्ञानी पंडित पर आपको और भी कई सारे कोर्सेस एंड ट्यूटोरियल्स फ्री में मिल जाएंगे, जिनकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग अभी पाइथन में रिकर्शन से रिलेटेड एक प्रोग्राम करने वाले हैं। प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मतलब हमें काउंट करना है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, एंड हमें इसमें रिकर्शन का इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिकर्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो थोड़ी बात हम लोग रिकर्शन के बारे में भी करेंगे। बट रिकर्शन ना अपने आप में ही एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है, तो अगर आप रिकर्शन को और डिटेल में पढ़ना चाहते हो और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ज्ञानी पंडित पर आपको रिकर्शन का एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप जा करके हमारे रिकर्शन के ट्यूटोरियल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू आवर प्रोग्राम नाउ। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पहले तो कि करना क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा कमेंट दे दूंगा और मैं यहाँ पर थोड़ा जूम भी कर दूंगा, एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे कि वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, राइट, एंड यूजिंग रिकर्शन, सिंपल है, राइट। अब रिकर्शन का मतलब क्या है? रिकर्शन सिंपली मीन्स अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ठीक है। रिकर्शन के अगेन हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे यहाँ पर, बट जब हम एक्चुअल में रिकर्शन करेंगे ना, यहाँ पर जब लिखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ओके ऐसा रिकर्शन होता है, ये रिकर्शन हो रहा है यहाँ पर, राइट, सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पर ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ लेंगे। अब सबसे पहले तो कुछ फॉर्मेलिटीज़, नंबर चाहिए हमको, राइट, वो यूज़र से ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, नंबर नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं। हम जानते हैं कि इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल हमें करना होता है टू गेट द यूज़र इनपुट, राइट, सिंपल स्टफ। यहाँ पर हम लोग सिंपली मैसेज डाल देंगे, प्लीज़ एंटर द नंबर, सिंपल स्टफ, ओके। एंड हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो इनपुट फंक्शन है इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, और क्योंकि हमें इंट चाहिए तो उसे हमें कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, सिंपल स्टफ, ओके। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर समझ लो आ चुका है हमारे पास में, ठीक है। अब क्या करना है? रिकर्शन करना है ना। तो उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक वेरिएबल और बनाएंगे टू मेंटेन द काउंट। देखो हमें काउंट करना है ना नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल भी बनाएंगे जिसमें हम काउंट मेंटेन करके रखेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ये वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स नेम इट एज नम काउंट, और इनिशियली उसमें हम लोग 0 रखेंगे, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं ज़रा फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि हमें रिकर्शन करना है ना। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे डेफ, एंड यहाँ पर लिखेंगे काउंट डिजिट्स, ये बेसिकली फंक्शन का नाम है, ठीक है। और इसे नंबर देना है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नंबर, ठीक है, इसे नंबर देना है हमको। एंड यहाँ पर अंदर आने के बाद में हमें क्या करना है, देखो हम इसे नंबर दे रहे हैं, वो काउंट कर रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ना होने क्या वाला है, रिकर्शन की मदद से हम लोग करने कैसे वाले इसको, ज़रा इसे समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको नीचे ले लूँगा, कमेंट कर देंगे हम लोग यहाँ पर एक, मान लेते हैं कि मेरे पास ये नंबर है 1 2 3। अब हम तो देख के ही बता सकते हैं कि हाँ इसमें 3 डिजिट्स है, सिंपल है, राइट। बट यहाँ पर ना होगा क्या कि हम क्या करेंगे, हम एक काउंट करेंगे और फिर से काउंट डिजिट्स को कॉल करेंगे फॉर अ स्मॉलर नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 को मैंने काउंट कर लिया, एंड देन मैंने काउंट डिजिट्स को फिर से कॉल किया फॉर 1 2। दिस इज लाइक मैंने यहाँ पर एक काउंट कर लिया है,
अब ये वैल्यू है, इसको आप लो, आगे का काउंट आप करो, सिंपल स्टफ है ना। लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा आप इसको ऐसा आइडिया ले सकते हो है ना। तो यहाँ पर हम लोग करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बड़ा मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखो, नम काउंट में हम लोग काउंट को मेंटेन करने वाले हैं है ना, और नम काउंट है ग्लोबल, हम चीज़ें कर रहे हैं फंक्शन के अंदर है ना। तो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि भाई देखो, वो जो ग्लोबल वाला नम काउंट है उसको हमें चेंजेस करने हैं, उसमें चेंजेस करने हैं। तो हम यहाँ पर इसे ऐसा लिख देंगे, ग्लोबल नम काउंट, सिंपल है राइट। ग्लोबल एक कीवर्ड है, ठीक है, ग्लोबल इज अ कीवर्ड इन पाइथन इफ यू आर नॉट फैमिलियर अबाउट। तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या करेंगे, हमें काउंट करने डिजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर रिकर्शन में क्या होता है ना, एक बेस कंडीशन होती है, मतलब क्या है कि आपको कहीं ना कहीं तो रुकना है। रिकर्शन का मतलब क्या है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब क्या है, फंक्शन खुद को कॉल करेगा 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 करेगा, कहीं रुकना भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए हमारे पास में ये स्टॉपिंग कंडीशन, ये जो बेस कंडीशन है ये होती है ना। तो यहाँ पर बेस कंडीशन क्या होगी हमारे केस में है ना, तो ये सोचने वाली बात है। अब देखो, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं अगर, और उसके लिए हम लोग लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। सपोज हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं सेम चीज करने के लिए, तो हम लोग लूप कब तक करते हैं, जब तक वो नंबर 0 नहीं हो जाता है ना। सिंपल है, एक बार जैसे वो नंबर 0 हो गया हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो यहां पर भी हम लोग वैसा ही कुछ करेंगे। तो हम लोग यहां पर कुछ ऐसा करेंगे कि अगर नंबर 0 है तो भाई हमें पता है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 1 है, सिंपल है राइट, है ना। तो हम लोग यहां पर सिंपली वो कंडीशन डाल देंगे कि अगर हमारा जो नंबर है वो हो जाता है 0, तो हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे 1, वी आर गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू, सिंपल स्टफ, ठीक है। एल्स अगर वो नंबर 0 नहीं है, कुछ और है, तो हम क्या करेंगे, एक काउंट बढ़ा देंगे, प्लस इक्वल टू 1 राइट, एक काउंट बढ़ा देंगे और फिर आगे का काम करने के लिए काउंट डिजिट्स को फिर से कॉल कर देंगे, और अब की बार इसे नंबर जो भेजेंगे दैट वुड बी नंबर बाय 10 एंड मेक श्योर फ्लोर डिवीजन करना है, ठीक है। सिंपल स्टफ है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या है, देखो नंबर 0 नहीं है ना, ठीक है, हमने एक काउंट कर दिया और काउंट डिजिट्स को फिर से कॉल कर दिया, सिंपल राइट, और फिर फाइनली हम लोग रिटर्न कर रहे हैं नम काउंट, दैट्स इट। इसे समझ लेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नंबर आ गया हमारे पास, यूजर इनपुट फंक्शन भी पूरा बन चुका है हमारा, है ना। तो देरी किस बात की, फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, सी नाम का एक वेरिएबल तैयार करते हैं, क्योंकि काउंट हमें रिटर्न होने वाला है राइट। तो यहाँ पर हम लोग कॉल कर देंगे हमारे काउंट डिजिट्स को, सिंपल है, और यहाँ पर ये नंबर हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे, दैट्स इट, है ना। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे आउटपुट को, सिंपली हम लोग एफ स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, द नंबर ऑफ डिजिट्स, ये बस मैं ऐसा मैसेज दे रहा हूँ यहाँ पर, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, और यहाँ पर नंबर होगा इज, और यहाँ पर वो काउंट होगा, सिंपल स्टफ, ओके। हो चुका है प्रोग्राम, वी आर डन, देखो कितना सिंपल है ना। अब यहाँ पर जरा हम लोग टर्मिनल को लेकर के आते हैं एंड लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए सिंपली हमें टाइप करना होगा पाइथन स्पेस हमारे प्रोग्राम का नाम, जो कि है ज्ञानीपंडित.py, एंड आप लोग देख सकते हो हमें नंबर मांगा जा रहा है, तो हम लोग नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5, एंड एज यू कैन सी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 1 2 3 4 5 इज 5, ऐसा हमें मैसेज शो हो रहा है। लेट्स ट्राई इट वंस मोर, ठीक है। अब की बार कोई हम लोग छोटा नंबर डालते हैं, लेट्स से 4029, ओके, एंड एज यू कैन सी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4029 इज 4, सिंपल है राइट। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी सिंपलता से रन हो चुका है ना। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू डीबग दिस थिंग, इसे ज़रा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डीबग पॉइंटर डाल देता हूँ अपना, एंड यहाँ पर हमें जाना होगा रन एंड डीबग पे, ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग डीबग कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप लोग यहाँ पर रन पे जाकर के स्टार्ट डीबगिंग कर सकते हो, ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग चालू कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहले ये इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं सिंपली, ये बस हमारे मतलब विजुअलाइजेशन करने के लिए यहाँ पर चीज़ें जो हो रही है ना। अब यहाँ पर देखो नम काउंट 0 पे आ चुका है। अब ये तो खैर फंक्शन है, तो हम सीधा यहीं जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, अगले स्टेप पे देखो राइट। अभी एज अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये हमें इनपुट मांगेगा राइट। तो यहाँ पर देखो नीचे इनपुट मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इनपुट दे देते हैं। तो लेट्स गिव सम शॉर्टर इनपुट, 1 2 3 दे देते हैं अभी का, ठीक है, सिंपल स्टफ। तो ये हमने दे दिया इनपुट।
अब आएगा यहाँ पर काउंट डिजिट्स को यहाँ पर कॉल हो रहा है ना, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग काउंट डिजिट्स को कॉल हो रहा है एंड यहाँ पर इसे हम लोग वो नंबर पास कर रहे हैं जो कि है 1 2 3। अभी देखो यहाँ पर 1 2 3 भी दिख रहा है, राइट, सिंपल है। और यहाँ पर देखो नंबर 1 2 3 हो चुका है, नम काउंट 0 है, एवरीथिंग इज फाइन, राइट। अब यहाँ पर ज़रा हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पर देखो नम काउंट अभी 0 है, राइट, सिंपल है। अब यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि क्या हमारा नंबर 0 है, सिंपल है। अब 0 है क्या, इज 1 2 3 इक्वल टू 0 नहीं है ना, तो यहाँ पर एल्स में जाया जाएगा और नंबर में 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नंबर में पहले 0 था, अभी 1 आ गया है, राइट। अब हम लोग फिर से काउंट डिजिट्स को कॉल कर रहे हैं। इट इज़ लाइक मैंने एक काउंट कर दिया है, अब ये एक नंबर आप लो, अब आगे का काउंट आप करो, सिंपल, राइट। यहाँ पर देखो कॉल स्टैक में भी देखो, यहाँ पर काउंट डिजिट का एक कॉल है यहाँ पर, राइट, सिंपल है। और यहाँ पर हम लोग इसे कॉल कर देते हैं एंड फिर से ये आके पूछेगा, देखो नंबर का वैल्यू देखो 12 हो चुका है, राइट। यहाँ पर देखो नंबर बाय 10 कर दिया हमने, नंबर था 1 2 3, फ्लोर डिवीजन हुई है 10 से, तो बचा यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर नंबर है जो भी बचा है, राइट, सिंपल है। एंड फिर से आते हैं, अब क्योंकि नंबर 0 नहीं है तो फिर से हम लोग एल्स में आएंगे, फिर से काउंट को बढ़ाएंगे। अब देखो काउंट 2 हो चुका है, राइट, सिंपल है। एंड फिर से यहाँ पर नंबर बाय 10 करके काउंट डिजिट्स को कॉल कर रहे हैं, सिंपल है, राइट। तो अभी नंबर में 12 है और उसको 10 से डिवाइड किया जा रहा है, तो बचा क्या, 1 बचा, राइट। तो यहाँ पर देखो अब नंबर का वैल्यू 1 हो चुका है, सिंपल है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फिर से वही चेक करेंगे नंबर 0 है या नहीं है। अब फिर से 0 नहीं हम लोग जानते हैं, तो हम लोग फिर से एल्स में आएंगे, फिर से काउंट को बढ़ाएंगे, है ना। अब देखो काउंट 3 हो चुका है, राइट। अब फिर से काउंट को बढ़ा दिया हमने एंड देन हमने क्या किया, यहाँ पर फिर से काउंट डिजिट्स को कॉल किया। अब काउंट डिजिट्स को कॉल करते हुए हमने यहाँ पर नंबर क्या दिया, 1/10। अब यहाँ पे क्योंकि फ्लोर डिवीजन हो रहा है तो वो 0 हो जाएगा, मतलब अब की बार हम लोग काउंट डिजिट्स को कॉल कर रहे हैं फॉर 0। यहाँ पर देखो नंबर 0 हो चुका है, राइट। एंड अब हम फिर से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या नंबर 0 है, एंड अब की बार ये सच है, नंबर 0 है, राइट। तो यहाँ पर इसने 1 रिटर्न कर दिया। तो अब यहाँ पर देखो एक एक कॉल कम होता जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। तो इस कॉल के लिए यहाँ पर 1 रिटर्न हो जाएगा, सिंपल है, तो एक कॉल कम हो गया, ठीक है। और इसने क्या रिटर्न करना है, इसने नम काउंट रिटर्न करना है, देखो, राइट, ये नम काउंट रिटर्न कर देगा, सिंपल है। एंड देन विल हैव आवर नम काउंट, ठीक है, ये देखो यहाँ पर नम काउंट रिटर्न हो गया एंड यहाँ पर सी में आ चुका है हमारा नम काउंट, राइट, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट जब हम आगे जाके करेंगे तो यहाँ पर देखो सी में वैल्यू देखो क्या आ गई, है ना, 3 है, यहाँ पर सी में वैल्यू 3 आ चुकी है। एंड जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम डन है, सिंपल है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ रिकर्शन हो रहा है। आई होप सो कि आपको ये समझ गया होगा कि हमने यहाँ पर ये चीज़ों को कैसे किया है। थोड़ा हमने ट्राई किया काइंड ऑफ विजुअलाइज करने का चीज़ों को, है ना, डिबगिंग की मदद से। तो काफ़ी अच्छा ये टूल है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड आप लोग ऐसे रिकर्शन से रिलेटेड और भी प्रोग्राम्स को ट्राई कर सकते हो। ज्ञानी पंडित पर आपको और भी कई सारे कोर्सेस एंड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, जिनकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ज्ञानीपंडित.py, ये फाइल हमारे सामने ओपन है। सबसे पहले जनरल वे में समझ लेते हैं कि हमारा टास्क क्या होने वाला है। देखो हमारे पास में एक एरे दिया जाएगा और एक की दी जाएगी, हमें क्या करना है, उस की को इस एरे में सर्च करना है। अब अगर वो की हमारे एरे में मिल जाती है तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को रिटर्न करना है, अदरवाइज -1 रिटर्न करना है। दैट्स इट, ये हमारा टास्क है। अब ये बाइनरी सर्च के जरिए हम लोग कैसे करने वाले, इसके बारे में जल्दी ही बात होगी, बट हम लोग उससे पहले एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ सके। लेट्स से कि आपके पास में एक बड़ी सी किताब है जिसमें 1000 या 2000 पेजेस है। अब आपको जाना है पेज नंबर 700 पे, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पर जो बुक है उसको एक आर्बिट्ररी पेज नंबर पे खोल दोगे। अब आप चेक करोगे कि जो पेज नंबर मैंने अभी ओपन किया है क्या वो वही पेज नंबर है जो पेज नंबर मुझे चाहिए। अगर है तो आप ना पन्ने आगे पलटते हो ना पन्ने पीछे पलटते हो, क्योंकि आप उसी पेज नंबर पे पहुंच चुके हो, राइट। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो पेज नंबर जो अभी आपने ओपन किया है वो आपको जो पेज नंबर चाहिए उससे छोटा है, तो आप लोग जानते हो कि अब आपको पन्ने आगे पलटने हैं, राइट।
ऑन दी अदर हैंड अगर जो पेज नंबर आपने खोला है वो आपके रिक्वायर्ड पेज नंबर से बड़ा है तो आप लोग जानते हो कि आपको पन्ने पीछे पलटने हैं, तो ऐसे ही पन्ने आगे पीछे पलट के हम लोग अपने जो रिक्वायर्ड पेज नंबर पे पहुंच जाते हैं, राइट। ऐसा ही कुछ हमारे बाइनरी सर्च में भी होने वाला है, तो हम लोग इसे भी समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। अब लेट्स से कि ये हमारा एरे है और जो की हमें दी गई है इट इज़ लेट्स से 61, तो हमें क्या करना है, इस की को हमारे एरे में सर्च करना है। अगर मिल गई तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, अदरवाइज -1 रिटर्न करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब बाइनरी सर्च की मदद से हम लोग ये कैसे करेंगे, तो इसका अप्रोच जान लेते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करना है और एक एंडिंग पॉइंट कंसिडर करना है। इनिशियली जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे एरे का पहला एलिमेंट है, जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारे एरे का आखिरी एलिमेंट है। ठीक है, एज अ नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको मिड इंडेक्स ढूंढना है, मतलब बीच वाले एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे, आपके पास में स्टार्टिंग पॉइंट भी है, आपके पास में एंडिंग पॉइंट भी है, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। देखो आपको क्या करना है, आपको सिंपली करना है स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंडिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, सिंपल है। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 0th वाला इंडेक्स, एंडिंग पॉइंट है हमारा 5 वाला इंडेक्स। देखो 0 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, दैट्स इट, राइट। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2। इसका अगर हम लोग इंट पार्ट कंसिडर करें तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 वाला जो इंडेक्स है 0 1 और ये 2 वाला जो इंडेक्स है यहाँ पर हम लोग ये मिड रख देते हैं। ठीक है, और एक बात और आप लोगों ने नोटिस करनी है कि ये जो एरे है ये सॉर्टेड है, राइट। तो बाइनरी सर्च के लिए यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी है कि आपका जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। हमारे बुक के एग्जांपल से ही देख लो, जो भी पेज नंबर के रिलेशन में हम लोग जो चीज़ें कर रहे थे वो इसी बेसिस पे थी कि बुक सॉर्टेड होती है, सिंपल है, राइट। अब आपने यहाँ पर मिड भी निकाल लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपको सिंपली ये चेक करना है कि मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वही तो की नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो अभी का हम लोग यहाँ पर एरे को ARR करके लिखते हैं और मिड इंडेक्स के लिए हम लोग M लिख देते हैं, जो कि हमने यहाँ पर जिससे डिनोट किया है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो M इंडेक्स पे का ही एलिमेंट है क्या वही की है, अगर वो की है तो हम लोग रिटर्न करेंगे मिड। अभी मैं इसको M लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे M बोला है तो इसको M ही कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हमारा जो M इंडेक्स वाला एलिमेंट है एरे में का अगर वही इक्वल टू की है तो हम लोग वही इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, राइट। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये समझने वाली बात है क्योंकि ये हमें लेकर के जाता है रिकर्शन पे। ठीक है, यही से हम लोग अपने रिकर्शन वाले पॉइंट पे जाने वाले हैं क्योंकि हमें बाइनरी सर्च करना है रिकर्शन की मदद से। ठीक है ना, तो अभी देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मान करके चलते हैं कि ये जो M इंडेक्स वाला एलिमेंट है इट इज़ नॉट इक्वल टू की, तो अब इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ तो ये हो सकती है कि जो M इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो एक तो आपके की से बड़ा है, नहीं तो आपके की से छोटा है, दैट्स इट। अब बड़ा है तो हमें कुछ तो भी करना पड़ेगा, छोटा है तो अगेन कुछ तो भी करना पड़ेगा, सिंपल है। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ा है अगर, तो हम लोग जान लेते हैं कि क्या करना होगा। ठीक है, तो अब मान करके चलते हैं कि हमारा एरे का जो M इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो हमारे की से लेट से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है ये ज़रा समझने वाली बात है, तो इसे आप लोग ध्यान लगा करके सुनना। हमारा जो M इंडेक्स वाला एलिमेंट है इट इज़ ग्रेटर देन द की, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट्स से वी आर सर्चिंग फॉर 12 इंस्टेड ऑफ 61, हम लोग 12 सर्च कर रहे हैं, तो ये तो जानते हैं हम लोग कि 12 इधर है। ठीक है, 12 इधर है और हमारा जो M इंडेक्स वाला एलिमेंट है अभी इट इज़ ग्रेटर देन द की एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो हमें क्या इधर सर्च करने की ज़रूरत है, क्या हमें इस पार्ट में आगे जाने की ज़रूरत है, क्या यहाँ पे हमें 12 मिलने वाला है, हमारा एरे तो सॉर्टेड है, तो हम लोग जानते हैं कि 12 यही कही है, 12 31 के पहले ही है, राइट। अगर 31 हमारी एरे में है तो वो हमारे 31 के पहले है, ये हम लोग अभी जानते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसे केस में करेंगे क्या, ये जो एंड है ना इसे हम लोग अपडेट कर करके मिड -1 कर डालेंगे, दैट्स इट, राइट। अब मिड -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल है, यहाँ पर अगर हम लोग मिड -1 कर देते तो एंड यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और हमारा जो सर्चिंग एरिया है वो इतना रह जाता है, दैट्स इट।
अब मिडल बदल जाएगा अपना, जो मिड इंडेक्स होता है वो बदल जाएगा, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट इटरेशन, क्योंकि अभी तक भी हमें वो जो एलिमेंट है वो मिला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट इटरेशन में जाकर के भी वही करेंगे, बट इस बार एंडिंग पॉइंट हमारा चेंज हो गया, दैट्स इट, राइट। तो हम लोग अपना एंडिंग पॉइंट इस केस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हमारा जो m इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो ग्रेटर देन की है, तो हम क्या करेंगे, अपना एंड इंडेक्स जो है उसे हम लोग अपडेट करेंगे टू m-1, दैट्स इट। और अदरवाइज एक अप्रोच बचता है, एक साइड बचती है हमारे पास में कि हमारे जो एरे का m इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो हमारी की से छोटा है। अब अगर वो की से छोटा हुआ तो क्या होगा, इसे ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमारा एरे हम लोग ज़रा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग 61 के लिए ही सर्च कर रहे थे तो पहली इटरेशन में हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स ये, एंडिंग इंडेक्स ये और मिड इंडेक्स ये था, राइट। सिंपल सी बात है। अब मिड इंडेक्स को अगर आप लोग देखो तो ये जो एलिमेंट है 31, इट इज़ लेस देन 61, सिंपल है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट को लेकर के आएंगे m इंडेक्स के भी एक एलिमेंट आगे, मतलब हमने क्या करना है, अपने सर्चिंग को इतने पोर्शन में ला लेना है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और यहाँ से हम लोग आगे ही सर्च करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इधर तो हमारा एलिमेंट मिलने से रहा, क्योंकि हमारा एरे तो सॉर्टेड है, सिंपल है ना। तो ये अप्रोच हमारा होने वाला है, ठीक है। तो अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट को m+1 कर देंगे, सिंपल है। और ये कब होगा, अगर हमारे एरे का जो m इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो अगर हमारे की से छोटा है तो, सिंपल सी बात है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अगेन बाइनरी सर्च ही करेंगे। अब ये रिकर्शन की मदद से कैसे होने वाला है, ये हम लोग जब कोड लिखेंगे ना इन एक्शन, तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, आपको बार बार बाइनरी सर्च ही करनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी अगर ये जो की है और ये जो आपका m इंडेक्स वाला एलिमेंट है, मिड इंडेक्स वाला एलिमेंट, ये अगर इक्वल हो जाते हैं तो आपको मिड इंडेक्स ही रिटर्न करना है, ठीक है। अब रिकर्शन के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो हमारे पास में एक बेस केस या बेस कंडीशन होती है। इसे आप लोग कुछ ऐसी सिचुएशन की तरह समझ सकते हो कि ये कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हम लोग अपने फंक्शन को फिर से कॉल नहीं करने वाले, क्योंकि रिकर्शन का मतलब क्या होता है, रिकर्शन मीन्स फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब हम लोग अपने फंक्शन के अंदर फिर से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इन दिस केस, राइट। बट यहाँ पर बेस केस से हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि यार ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हम लोग यहाँ पर फिर से कॉल नहीं लगाएंगे, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाइनरी सर्च से रिलेटेड एक सिंपल अप्रोच है जो हमें यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बड़ी सी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू स्मॉलर रिपीटेड प्रॉब्लम। ये काफ़ी सिंपल है। इसे आप लोग कुछ ऐसा समझो कि आपके पास में पूरा एरे था, तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट लिया, एंडिंग पॉइंट लिया, उसके बेसिस पर मिड इंडेक्स ढूंढा, ठीक है। अब मिड एलिमेंट को आप लोग चेक कर रहे हो कि क्या वही की है। अब अगर वही की है तो हमें वही रिटर्न करना है इंडेक्स, बट अगर नहीं है तो यहां पर कुछ पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे एक तो वो जो मिड वाला एलिमेंट है वो आपके की से बड़ा होगा, नहीं तो छोटा होगा, राइट, सिंपल है। अब अगर वो एलिमेंट आपकी की से बड़ा है तो आप लोग जानते हो कि आपको एरे की लेफ्ट साइड में सर्च करना है, और अगर वही एलिमेंट जो मिड वाला एलिमेंट है वो अगर आपके की से छोटा है तो आप लोग जानते हो कि आपको एरे के राइट में सर्च करना है। तो आप अपना सर्चिंग एरिया जो है उस हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हो। एक तो आप लोग एंडिंग पॉइंट चेंज कर रहे हो, नहीं तो आप स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर रहे हो, सिंपल सी बात है, राइट। हम लोग जब प्रोग्राम को देखेंगे, इन एक्शन चीज़ों को होता हुआ देखेंगे तो हम लोग और भी क्लियरली समझ पाएंगे। बट इससे पहले कि हम लोग प्रोग्राम की तरफ बढ़े, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है कि ये हम लोग कब करेंगे। ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है ये कब होने वाली है। देखो, अगर आपका जो स्टार्ट वाला पॉइंट है वो अगर आपके एंड वाले पॉइंट के आगे चला जाता है, मतलब इफ़ योर स्टार्ट बिकम्स ग्रेटर देन योर एंड, तो हम लोग यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे कि यार देखो हमारे एरे में वो एलिमेंट नहीं है, सिंपल है, राइट। तो यहाँ पर हमें एक और कंडीशन ऐसी लगानी पड़ेगी कि अगर हमारा स्टार्ट जो है, या फिर मैं एस लिखता हूँ इसके लिए अभी, अगर हमारा स्टार्ट जो है वो लेस देन और इक्वल टू एंड है तो ही हमें ये सारी चीज़ें करनी है, तो ही हमें मिड ढूंढना है। यहाँ से शुरुआत है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं और प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि और क्लियरली हम लोग चीज़ों को समझ सके और इन एक्शन होता हुआ देख सके। अब अपने पाइथन प्रोग्राम में हम लोग लिस्ट का यूज़ कर रहे होंगे, तो आप लोग देख सकते हो कि हमने एक लिस्ट यहाँ पर बना रखी है एंड यू कैन ऑल्सो सी कि ये सॉर्टेड है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, सर्च की नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम लोग असाइन करेंगे 61। लेट्स से कि हम लोग यहाँ पर 61 के लिए सर्च करते हैं, सिंपल स्टफ। तो यहाँ पर हमें करना है बाइनरी सर्च, वो भी यूजिंग रिकर्शन। तो हमें यहाँ पर फंक्शन लगेगा, क्योंकि रिकर्शन का मतलब होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन कैसे बनाएंगे, लिखेंगे डेफ और फंक्शन को नाम देंगे बाइनरी सर्च। बड़ी सिंपल सी बात है। अब इसे देना क्या क्या है, हमें इसे पहले देनी है लिस्ट, तो लेट्स कॉल द वेरिएबल एज ARR। उसके बाद में हमें इसे देना है सर्च की, राइट, लेट्स कॉल इट की। फिर हमें देना है स्टार्ट और फिर हमें देना है एंड, दैट्स इट। ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पर इस बाइनरी सर्च फंक्शन को देनी है, सिंपल स्टफ। अब क्या करना है, सबसे पहली स्टेप तो ये होगी कि आपको ये चेक करना है कि क्या आपका स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू योर एंड, राइट। तो हम लोग सबसे पहले वही चेक करते हैं, क्या हमारा स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू हमारा एंड। अगर ये है तो हम लोग यहाँ पर अपने मिड इंडेक्स को ढूंढने वाले हैं, मिड इंडेक्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम लोग सिंपली करेंगे मिड इक्वल्स स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट, वेरी सिंपल। और हम लोग यहाँ पर फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मिड इंडेक्स हमें मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, मिड इंडेक्स मिलने के बाद में ये चेक करेंगे कि क्या जो मिड इंडेक्स पे एलिमेंट है क्या वही की है, ये चेक करना है, सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, अगर हमारा जो ARR का मिड एलिमेंट है अगर वही की है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे मिड को, दैट्स इट। क्योंकि हमें क्या करना है, अगर वो की एरे में मिल जाती है तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। अब अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर आपका मिड वाला एलिमेंट की नहीं है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो ग्रेटर देन है, नहीं तो लेस देन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली एलिफ कर देंगे और हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या हमारा एरे का जो मिड वाला एलिमेंट है इज इट ग्रेटर देन की। अगर वो की से बड़ा है तो हमें क्या करना है, हमें हमारा एंड इंडेक्स जो है उसे अपडेट करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी हमें लेफ्ट में सर्च करना पड़ेगा, तो हम लोग अपना सर्चिंग एरिया अपडेट कर रहे हैं, सिंपल स्टफ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से बाइनरी सर्च करेंगे, अब की बार भी हम लोग एरे को ही पास करेंगे, की वही होगी, राइट, स्टार्ट भी वही होगा, बट एंड जो है वो होगा मिड -1, दैट्स इट, राइट। और इसे हम लोग रिटर्न करेंगे, सिंपल स्टफ। ये स्टेप आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पर क्या किया है। हमने सिंपली यहाँ पर ये चेक किया है कि अगर हमारा मिड वाला जो एलिमेंट है वो की से बड़ा है तो हमें बस लेफ्ट में सर्च करना है, हमें सर्च तो बाइनरी सर्च ही करनी है, तो हम लोग बस अपना जो एरिया है वो कम कर रहे हैं, सिंपल है। अब ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारा जो मिड वाला एलिमेंट है वो अगर हमारी की से छोटा है, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लोग सीधा कर देते हैं एल्स, हमें फिर से बाइनरी सर्च करनी पड़ेगी। अब की बार एरे वही रहेगा, की भी वैसी ही रहेगी। अब स्टार्ट को अपडेट होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा मिड +1, सिंपल है, और एंड भी वैसा ही रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। अब लेट्स से कि हमारी ये जो कंडीशन है यही फॉल्स हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आएंगे एल्स में और हम लोग कर देंगे रिटर्न -1, ये कह के कि हमें एलिमेंट नहीं मिला, सिंपल है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं और सिंपली लेट्स कॉल बाइनरी सर्च, ठीक है। अब यहाँ पर ये नंबर्स हम लोग पास करते हैं, ठीक है, नंबर्स, दैट्स इट। की के लिए हम लोग सर्च की पास करेंगे, स्टार्ट के लिए हम लोग इनिशियली 0 पास करेंगे और एंड के लिए हम लोग पास करेंगे लेंथ ऑफ नंबर्स -1, दैट्स इट। ये हमें रिटर्न करने वाला है, तो हम लोग इसे प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर टर्मिनल लेकर के आते हैं एंड लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम जस्ट बाय टाइपिंग python gyaniPandit.py, और ये आप लोग देख सकते हो हमें 4 आ रहा है आंसर, राइट। हम लोग सर्च कर रहे थे फॉर 61 एंड इट इज 0 1 2 3 और ये 4, दैट्स इट, राइट। सो 4 हमें आंसर मिल रहा है, इट मीन्स दैट इट सेज कि आपका जो एलिमेंट है वो 4th इंडेक्स पर है, दैट्स इट, वेरी सिंपल, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग 610 को सर्च करने का ट्राई करते हैं जो कि हमारे लिस्ट में है ही नहीं, तो क्या होता है देखते हैं, वी गेट -1, वेरी सिंपल, ठीक है। ध्यान में रखना है आपका जो एरे वो सॉर्टेड होना चाहिए फॉर बाइनरी सर्च, ठीक है।
तो इसी के साथ में हमने यहाँ पर बाइनरी सर्च किया है यूजिंग रिकर्शन। आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि ये बाइनरी सर्च क्या होता है, कैसे होता है और रिकर्शन के जरिए हमने ये कैसे किया। इसके अलावा ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल हैं जिन्हें आप लोग जा करके एक्सप्लोर भी कर सकते हो। फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।